हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के एडेप्टेशन टॉपिक के लेसन प्लान के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से लेसन प्लान स्ट्रक्चर किया जाता है। अगर आपको इन लेसन प्लान्स की PDF चाहिए तो आप MHK एजुकेशन एंड गाइडेंस चैनल टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर किया है आप लोगों के साथ, और वहाँ से आप ज्वाइन करके इन लेसन प्लान्स की और नोट्स की और प्रैक्टिकल फाइल्स की या इंटर्नशिप फाइल्स की जितने भी टॉपिक हम यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कशन करते हैं, आप उन सब की PDF वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में देखा था कि किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का लेसन प्लान बनाया जाता है, कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन स्ट्रक्चर करना चाहिए कि हम बच्चे की प्रीवियस नॉलेज के साथ उसकी करंट नॉलेज को लिंक कर सकें, और किस तरीके से हमें वर्किंग मॉडल का इस्तेमाल या अच्छे से अच्छा मटेरियल एड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम हमारा जो लेसन प्लान है वो अच्छे से एक्सप्लेन हम कर पाएँ अपने स्टूडेंट्स को। और एग्ज़ाम में भी जो B.Ed का एग्ज़ाम होता है, टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें भी हम अच्छा इम्पैक्ट एग्जामिनर पे डाल पाएँ ताकि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो आज हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन टॉपिक पर किस तरीके से लेसन प्लान बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, आप उसी तरीके से जैसे हमने पिछले वाले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में बताया था, वहाँ पर हमने बताया था कि जो डेट और क्लास होता है वो हमारा लेफ्ट कॉर्नर पे मेंशन करते हैं हम लोग, और पीरियड और ड्यूरेशन यहाँ पर राइट कॉर्नर पर हम मेंशन करते हैं। बाकी जो सेंटर में होता है वो हम सब्जेक्ट और टॉपिक लिखते हैं। तो उसके बाद फिर हमने बताया था कि आपसे कि उसके बाद हम लोग जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, और जनरल ऑब्जेक्टिव्स आप सेम कॉपी कर सकते हैं। और उसके बाद जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद जो सीक्वेंस होता है वो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आता है। तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हमने आपको बताया था कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने से पहले आपको अपने टीचिंग पॉइंट डिसाइड कर लेने हैं कि आपको कौन से टीचिंग पॉइंट्स पर लेसन प्लान बनाना है और कौन कौन से टीचिंग पॉइंट्स का आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो आप वो डिसाइड कर लेंगे तो आप आसानी से इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को लिख पाएंगे। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बाद आता है मटेरियल एड, और मटेरियल एड में दोस्तों हमें अच्छे से अच्छा मटेरियल एड का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे हम अपना जो लेसन प्लान है वो अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे पाएँ स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर मटेरियल एड में इस लेसन प्लान में अ चार्ट शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट का इस्तेमाल किया गया है, अ चार्ट शोइंग डिफरेंट एडेप्टेशंस एंड बलून एंड वाटर कंटेनर। तो यहाँ पर इस लेसन प्लान में इन मटेरियल एड्स का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि है प्रीवियस नॉलेज। स्टूडेंट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन, यानी मटेरियल एड प्रीवियस नॉलेज के बाद आता है इंट्रोडक्शन हेडिंग, और इंट्रोडक्शन में हम लोग इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस यहाँ पर लिखते हैं। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस दोस्तों बहुत सिंपल होने चाहिए, और जो लास्ट आपका जो है क्वेश्चन होना चाहिए वो प्रॉब्लमेटिक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस लिखे हैं, और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन देने के बाद हमें यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ एम देना है, जहाँ पर हम ये अनाउंस करते हैं कि हम आज कौन से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सो टुडे स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक एडेप्टेशन। और ये स्टेटमेंट ऑफ एम देने के बाद हम वहाँ पर जो सेंटर में हमने हेडिंग डाली थी सब्जेक्ट और टॉपिक हम जो छोड़ देते हैं वो हम टॉपिक यहाँ पर तब लिखते हैं एडेप्टेशन। नेक्स्ट, इसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंटेशन के बारे में हमने आपसे बताया था कि जो प्रेजेंटेशन होती है उसको हम 5 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी हमने 2 पंच पेपर को साथ में लगा लिया और जो टेबल बनेगी वो आमने सामने पंच पेपर हैं जो उनको मिला के बनेगी। तो यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें 5 कॉलम्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला होता है सीरियल नंबर, ठीक है, दूसरा होता है टीचिंग पॉइंट, और थर्ड होता है टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, जहाँ पे टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस को हम 2 पार्ट में फिर से डिवाइड कर देते हैं। और एक कॉलम होता है हमारा प्यूपिल टीचर एक्टिविटी का, दूसरा होता है स्टूडेंट रिस्पॉन्स का। फिर आता है फोर्थ टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में हम ये लिखते हैं कि हम कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं टीचिंग मेथड में। लास्ट आता है हमारा ब्लैक बोर्ड वर्क या मटेरियल एड। यहाँ पर हम जो भी चीज़ एक्सप्लेनेशन देंगे बच्चों को ब्लैक बोर्ड पर लिख कर, या हम चार्ट का इस्तेमाल कर या जो भी हम मटेरियल एड का इस्तेमाल कर उसका यहाँ पर हम मिनिएचर फॉर्म पेस्ट करते हैं A4 साइज पेपर पर। छोटी छोटी चिट्स काट कर उस पर हम अपना मिनिएचर फॉर्म ड्रॉ करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 5 कॉलम्स में डिवाइड कर लेते हैं प्रेजेंटेशन को। और फिर हम यहाँ पर जो टीचिंग पॉइंट है हम सीरियल नंबर 1 के साथ टीचिंग पॉइंट पहला मेंशन करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर हम क्वेश्चंस पूछते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पर अपना टीचिंग स्टेटमेंट देने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, और आप 2 भी लिख सकते हैं।
तो उसका रिस्पॉन्स बच्चे करते हैं और यहाँ पे कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। उसके बाद टीचिंग स्टेटमेंट देते हुए हम एक्सप्लेनेशन करते हैं अपने टीचिंग पॉइंट का, और वहाँ पे जो भी की पॉइंट्स होते हैं वो ब्लैक बोर्ड पर अगर लिखेंगे तो हम ब्लैक बोर्ड वर्क और मटेरियल एड वाले कॉलम में दिखाएंगे, और अगर हम किसी चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम चार्ट भी दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर चार्ट का इस्तेमाल किया था हैबिटेट के, तो हमने यहाँ पर मिनिएचर फॉर्म यहाँ पर हैबिटेट के चार्ट की दिखा रखी है। उसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है टाइप्स ऑफ हैबिटेट। तो टाइप्स ऑफ हैबिटेट में हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। 2 क्वेश्चंस पूछने के बाद फिर हमने टीचर स्टेटमेंट दिया है, और इस टीचर स्टेटमेंट को हमने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए टाइप्स ऑफ हैबिटेट का चार्ट इस्तेमाल किया और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का चार्ट इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर हमने मिनिएचर फॉर्म यहाँ पर पेस्ट करी हैं। तो यहाँ पर इसी तरीके से आपको भी मिनिएचर फॉर्म पेस्ट करनी है। उसके बाद फिर आपको अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट पर बढ़ना है। तो नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट है एडेप्टेशन। तो अडेप्टेशन का जो टीचर स्टेटमेंट है वो दिया है, तो वहाँ पर कोई भी मैंने ब्लैक बोर्ड वर्क या टीचिंग एड नहीं इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर कोई भी मिनिएचर फॉर्म नहीं लगा रखी है यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर ठीक है। तो कोई भी मिनिएचर फॉर्म नहीं लगा रखी है, उसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दिया मैंने। उसके बाद फोर्थ टीचिंग पॉइंट है एक्वेटिक एडेप्टेशन। तो एक्वेटिक एडेप्टेशन में फिर मैंने कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस पूछे। इंट्रोडक्टरी क्या मतलब, इस स्टेटमेंट को देने से पहले इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं, बस ये समझ लीजिए कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर एक्वेटिक एडेप्टेशन का चार्ट का मिनिएचर फॉर्म का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैंने वहाँ पर चार्ट का इस्तेमाल किया था कि एक्वेटिक एडेप्टेशन को बच्चों को कैसे एक्सप्लेन करना है चार्ट को दिखाकर। तो यहाँ पर इस तरीके से एग्जाम्पल फिर मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिखे थे। तो एग्जाम्पल हाइड्रिला और वेलस्नेरिया, तो यहाँ पर मैंने मेंशन करे ब्लैक बोर्ड वर्क में। तो ये होता है दोस्तों, इस तरीके से हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन क्वेश्चन देने के बाद फिर हम इवैल्यूएशन क्वेश्चंस लिखते हैं। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन क्वेश्चंस लिखा हुआ है, और इवैल्यूएशन जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके टीचिंग पॉइंट से ही रिलेटेड होते हैं। जितने टीचिंग पॉइंट्स आपने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं अपने लेसन प्लान को एक्सप्लेन करने के लिए, उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर क्वेश्चंस इवैल्यूएशंस स्ट्रक्चर किए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर 4 क्वेश्चन मैंने इवैल्यूएशन के पूछे, क्योंकि मैंने यहाँ पर 4 टीचिंग पॉइंट्स के ही बेसिस पर अपना लेसन प्लान एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड समरी आती है, और ब्लैक बोर्ड समरी में हम जो इवैल्यूएशन क्वेश्चंस हमने बच्चों से पूछे हैं उन्हीं इवैल्यूएशन क्वेश्चंस का आंसर हम ब्लैक बोर्ड समरी में लिखते हैं। और इसको हम जो है लिखने के बाद इसके बाद फिर हम आते हैं अपने नेक्स्ट अपने पॉइंट पर। नेक्स्ट सीक्वेंस क्या होता है हमारा लेसन प्लान बनाने का, तो वो है इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन। तो इंस्पेक्शन एंड सुपरविजन में हमने आपको बताया था कि हम यहाँ पर जो प्यूपिल टीचर होता है वो इंस्ट्रक्ट करता है स्टूडेंट्स को कि वो नोट डाउन करे समरी जो भी उसने ब्लैक बोर्ड पर लिखी है, और वो सुपरवाइज करता है क्लासरूम को पूरा राउंड लगाकर, आगे से लेकर पीछे तक राउंड लगाता है, और बच्चों को देखता है कि वो जो भी उन्होंने काम ब्लैक बोर्ड समरी का दिया है कि वो नोट डाउन कर रहे हैं अपनी नोटबुक में या नहीं। उसके बाद फिर इंस्पेक्शन और सुपरविजन के बाद रिकैपिचुलेशन होता है। रिकैपिचुलेशन में भी हमने आपसे बताया था कि हम फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, मैच द कॉलम है, 1 वर्ड क्वेश्चंस हैं, ये हम पूछ सकते हैं यहाँ पर, ताकि हम बच्चों को कितना समझ में आया है हमारे लेसन प्लान से हम उसको इवैल्यूएट कर सकें। तो ये रिकैपिचुलेटरी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का इस्तेमाल किया है मैंने, और ये ट्रू और फॉल्स भी आपके सेम उन्हीं टीचिंग पॉइंट्स पर बेस्ड होंगे जो आपने लेसन प्लान में इस्तेमाल किए हैं पढ़ाने के लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग होमवर्क देते हैं, और होमवर्क जो होता है वो हमारा रिटन फॉर्म में होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कि राइट अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट विद एग्जाम्पल्स। तो इस तरीके से हम लेसन प्लान को बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था लेसन प्लान बनाने का तरीका। नेक्स्ट लेसन प्लान हम फिर जल्दी ही से आपके सामने लेकर आएंगे, और उसमें भी हम बताएंगे कि किस तरीके से फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेसन प्लान्स किस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आपको बीएड में हेल्प करने वाला है। दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़, जय हिंद।